स्टूडेंट, आपको पता है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? अगर नहीं पता तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्ञानपीठ अवार्ड से नाम से है। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 में किसको मिला है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, उसके बाद एसएससी, एसएससी बिहार, एसएससी सेंट्रल, एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यानी ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है और फर्स्ट विनर कौन थे, यहां से भी सवाल बनते हैं। तो आज हम इसे सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में यहां से प्रश्न आए तो बन जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट, इंडिया में एक ऐसा अवार्ड है जिसे इंडियन लिटरेचर का नोबेल प्राइज कहते हैं, वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इंडिया हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर कौन सा है? तो ज्ञानपीठ अवार्ड। आप लोग ऑप्शन में देंगे कि भारत का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा बहुत सारे, तो आपको ज्ञानपीठ में टिक कर देना है। ठीक है, यह हाईएस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, इसका आविष्कार यानी एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1961 में। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न बनेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब हुआ था एस्टेब्लिश, तो आपको आंसर देना है 1961। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अवार्ड गिवन इन, देखिए एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, बट पहला अवार्ड दिया गया था 1965 में। इंपॉर्टेंट है, VBI। उसके बाद नॉट गिवन, यानी जब मरने के बाद, यानी जो आदमी जीवित है उन्हीं को दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि आज आदमी कोई मर जाते हैं तो उनको कल होकर ये अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, यानी जो आदमी जीवित है उन्हीं को अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क्स क्रिएटेड इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेज, यानी हमारे भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 लैंग्वेजेज है। 22 लैंग्वेजेज में से जिसमें वह आउटस्टैंडिंग वर्क्स करेंगे उनको यह दिया जाएगा। तो फिर आपसे प्रश्न पूछा है कि जो 22 लैंग्वेज जो हमारे भारतीय संविधान में है, वह किस शेड्यूल में है? तो 8th शेड्यूल में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो पूछा है कि इंग्लिश क्या हमारे भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में है क्या? तो इंग्लिश भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में नहीं है, यह आपको दिमाग खोल कर रखना है। और इंग्लिश में मिलता है, इंग्लिश ट्रेडिशनली है, यानी इंग्लिश को साइड में रखकर मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को भी मिलता है, बट इंग्लिश हमारे संविधान में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में, यानी शेड्यूल 8 में मेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो फिर सर ये किसको मिलेगा? तो यह मिलेगा इंडियन नागरिक, यानी इंडियन सिटीजन को, जो भारतीय नागरिक है उसी को मिल सकता है, यानी कोई विदेशी नागरिक को यह अवार्ड नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या मिलता है? इसमें पैसा मिलता है कि इसमें अवार्ड, इसमें प्राइज मिलता है, क्या चीज मिलता है? तो इसमें 11 लाख कैश दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, VBI है। फिर देखते हैं और इसमें क्या मिलता है। इसमें मां सरस्वती का मूर्ति मिलता है, और ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ गॉडेसेस सरस्वती। इंपॉर्टेंट है, VBI। इसमें जितना भी हम दे रहे हैं, इससे आउट में कोई भी प्रीलिम्स में या किसी का यूपी PCS, PCS किसी भी स्टेट का ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं जाएगी। हम बात कर रहे हैं सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी पीटी नजदीक है। मेंस की जब बात करेंगे तो मेंस में देखा जाएगा डिटेल। उसके बाद देखते हैं, समटाइम्स 2 राइटर्स शेयर द अवार्ड्स इन द सेम ईयर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में 2 इंसान को, 2 पोएट को, यानी पोएट्री को यह अवार्ड दिया जाता है कभी कभी, नहीं तो जनरली यह गिवन एनुअली, हर साल यह अवार्ड किसी ना किसी को दिया जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होती है 22 लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश में। इंपॉर्टेंट है, VBI। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं। फर्स्ट ज्ञानपीठ कब दिया गया था, किसको दिया गया था, यह भी यहां से बनते हैं प्रश्न।
तो फर्स्ट पुरस्कार 1965 में दिया गया था, जिसमें जी संकारा कुरुप को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, कब दिया गया था? तो 1965 में जी संकारा कुरुप को दिया गया था। मलयालम लैंग्वेज, मलयालम इंपॉर्टेंट है, VVII मलयालम लैंग्वेज के लिए दिया गया था। कान खोल कर सुनिए। फिर देखते हैं 2023 में, क्योंकि हमें पूरा याद नहीं करना है, रिसेंट जो 2 साल पहले दिया गया वो याद करना है, काफी है। 2023 में मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य को, इंपॉर्टेंट है, जो कि 58th ज्ञानपीठ अवार्ड थी। इंपॉर्टेंट है, हम ऊपर क्या बोले हैं, समटाइम्स 2 राइटर्स शेयर द अवार्ड्स इन द सेम ईयर। यहाँ पे 2023 में 2 लिटरेरियन, 2 राइटर्स को सेम अवार्ड यानी दिया गया था। क्या अवार्ड कौन था? ज्ञानपीठ अवार्ड। फिर 2023 में ही गुलजार साहब को 2023 में ही उर्दू के लिए, राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए मिला था, गुलजार साहब को उर्दू के लिए, जो कि 58th ज्ञानपीठ था। फिर तो भाई 59 किसको मिला था? 59 2024 में विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। याद रखिए, 2024 का ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था, जो कि सबसे पहला इंसान कहां से थे? छत्तीसगढ़ से, जो कि यह अवार्ड अपने में लाए राज्य के लिए। तो फिर ठीक है, यह हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। विनोद कुमार शुक्ला हिंदी के लिए कब लिए थे? 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये वीडियो लाने का क्या उद्देश्य था? वीडियो लाने का उद्देश्य था कि अभी रिसेंट में, आज मॉर्निंग में 60वां यानी 60 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा चुका है। तो वह कौन लिए हैं? वैरामुथु तमिलनाडु का है, जो कि तमिल लिटरेचर के लिए यानी तमिल लैंग्वेज के लिए इनको मिला है, जो कि 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा 59 कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ला। 58 में कौन थे? गुलजार साहब। और जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो फिर 60 में कौन थे? तो वैरामुथु कहां का है? तो तमिलनाडु का है। तो स्टूडेंट, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो आज का टॉपिक मिस मत कीजिएगा, इसको 2 बार देखिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।